नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है गुण संधि। प्रीवियस वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़े थे, आज पढ़ेंगे गुण संधि। तो किम नाम संधि ये भी पहले पढ़े थे। संधि निकटतम वर्णद्वयस्य मेलनेन उत्पन्नम परिवर्तनम, दो निकटतम वर्णों का मेलन से जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। उदाहरण यथा विद्या प्लस आलयः, विद्या प्लस आलयः, विद्या का अंतिम वर्ण आ, आलय का प्रथम वर्ण आ, दोनों मिलकर आ हो रहे हैं तो ये संधि हुआ। संधि का प्रकार तीन प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार के संधि हैं। ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। स्वर संधि का डिवीजन दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है। ये संधि का प्रकार भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तीन प्रकार के संधि में से स्वर संधि है आपके सिलेबस में। वाक्यानाम उच्चारणम कुरुता। पूर्व दिशायां सूर्योदयः भवति, चित्रे क्रीडोद्यानम् अस्ति, एषः नरेन्द्रः, एषः नरेन्द्रः। अत्र प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित शब्दान् पश्यन्तु। जो वाक्य दिए हुए हैं, दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, जो येलो लेटर्स में लिखे गए हैं, उनको देखिए। ध्यानपूर्वकम पश्यन्तु। पूर्व दिशायां सूर्योदयः भवति, पूर्व दिशायां सूर्योदयः भवति। अत्रस्थ सूर्योदयः शब्दः कथम निर्मितः? यहाँ जो सूर्योदय शब्द है कैसे बना है? सूर्योदयः इक्वल टू सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः। अग्रे पश्यन्तु, आगे देखिए, ध्यानपूर्वकम पश्यन्तु। सूर्योदयः अत्र द्वे पदे, सूर्य तथा उदयः। प्रथम पदम अस्ति सूर्य, द्वितीय पदम उदयः। अत्र सूर्य पूर्वपदम, उदयः उत्तरपदम। सूर्य पूर्वपद है, उदय उत्तर पद है। सूर्य पदस्य अंतिमे अस्ति अ, सहलंत प्लस उ, रहलंत यहलंत अ। उदय पदस्य प्रथम वर्ण अस्ति उ, उ प्लस दहलंत प्लस अ प्लस यहलंत प्लस अह। द्वयोः अ प्लस उ मेलनेन कः वर्ण भवति? अ प्लस उ दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? उत्तरम ओ, ओ भवति। अतः सूर्य प्लस उदयः इक्वल टू सूर्य प्लस ओ प्लस दयः इक्वल टू सूर्योदयः। अ प्लस उ मिलकर ओ बन रहा है, इसलिए सूर्य प्लस उदय सूर्योदयः। देख पा रहे हो? अत्र अ प्लस उ इक्वल टू ओ भवति, एषः गुणवर्ण भवति, ओ गुणवर्ण भवति, एष एव गुण संधि भवति। जो ओ आदेश हो रहा है, अ प्लस उ मिलकर उसके जगह में ओ आदेश हो रहा है, ओ गुण वर्ण है, गुण वर्ण है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ जो विकार हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। किम नाम गुण संधि, अगर इसको गुण संधि कहेंगे तो गुण संधि किसको कह सकते हैं, उसका नियम निर्धारण करेंगे। अत्र संधौ गुण वर्णानाम आदेश भवति, अतः गुण संधि। इस संधि में गुण वर्णों का आदेश होता है, इसलिए इस संधि का नाम क्या है? गुण संधि। तो गुण वर्ण कौन कौन है? गुण वर्णों का आदेश होता है तो गुण वर्ण कौन कौन है? ए, ओ और अथवा अल। ए गुण वर्ण है, ओ गुण वर्ण है और कभी कभी अल हो जाता है। उरण रपर एक सूत्र है उसके अनुसार। तो यहाँ गुण संज्ञा विधायक सूत्रम भवति अधिंग गुण और गुण विधायक सूत्रम भवति आद गुण। अधिंग गुण से गुण संज्ञा होता है, अ
प्लस ई मिलके ए आगे पढ़ेंगे, ए ओ एंड और अल जो हो रहा है ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। जो गुण एकादेश हो रहा है वो आद्गुण सूत्र के अनुसार होता है। ए ओ और अल जो गुण संज्ञा है वो अधिंग गुण सूत्र से हो रहा है, और जो गुण एकादेश हो रहा है संधि में जो गुण वर्णों का आदेश हो रहा है वो आद्गुण सूत्र से हो रहा है। चलंतु गुण संधि नियमान पठामा। तो चलिए गुण संधि का नियम को पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 1, अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई इक्वल टू ए। अ अथवा आ के साथ ह्रस्वी अथवा दीर्घई मिलने से ए होता है। यदि पूर्व पद से अन्ते अ अथवा आ वर्तते, उत्तर पद से प्रारंभे ई अथवा ई वर्तते, तर्हि द्वयो मेलनेन ए भवति। दोनों का मेलन से अथवा आ के साथ ई अथवा ई मिलने से क्या आदेश होता है? ए आदेश होता है। अ प्लस ई या दीर्घ ई होने से भी ए। ये सूत्र संख्या 1 से हम क्या सीखे? अत्र वयं ज्ञातवन्तः अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई इक्वल टू ए। अर्थात इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अ प्लस ई इक्वल टू ए, अ प्लस ई इक्वल टू ए, आ प्लस ई इक्वल टू ए, आ प्लस ई इक्वल टू ए। द्वयो वर्ण मेलनेन ए भवति। किसी दो का मेलन से क्या होगा? ए होगा। ए का एकादेश हो रहा है। ये सूत्र संख्या 1 से हम लोग सीखे। अ अथवा आ के साथ ई अथवा ई मिलने से ए। नियम स्पष्ट। उदाहरणानि पश्याम। उदाहरण देखते हैं। नियम स्पष्ट हो गया। उदाहरण देखते हैं। देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। देव में अ है, इंद्र में ई है, दोनों मिलकर ए। नर प्लस ईश इक्वल टू नरेश। अ प्लस ई मिलकर ए हुआ। यथा प्लस इष्टम यथेष्टम। यथा में आ है, इष्टम में ई है, आ प्लस ई मिलकर भी ए हुआ। सब नियम के अनुसार हो रहा है। महा प्लस ईश्वर महेश्वर। आ महा में आ, ईश्वर में ई, दोनों मिलकर ए का एकादेश हो रहा है। अत्र अ आ प्लस ई द्वयो वर्णयो मेलनेन ए एव भवति। कोई भी दो वर्ण जो अ आ के साथ ई मिलने से आदेश क्या हो रहा है? ए आदेश हो रहा है। सभी उदाहरण में देखिए ये आदेश हो रहा है। देवेंद्र, नरेश, यथेष्टम, महेश्वर, सब में ए का आदेश हो रहा है। अधुना अभ्यासम करवामा। हम उदाहरण देख लिए, कुछ अभ्यास करते हैं। आपको संधि विच्छेद करना है। रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। रेखांकित शब्दों का संधि विच्छेद। अध्यापकः उत्तरम वदेति निर्दिशति। वदेति का संधि विच्छेद बताइए। वदेति का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? वद प्लस इति। वद प्लस इति वदेति। अ प्लस ई मिलकर ए हुआ है। देवेशः कुत्र अस्ति। देवेशः का संधि विच्छेद बताइए। देवेशः देव प्लस ईशः देवेशः। यहाँ भी अ प्लस ई मिलकर ए हुआ है। सखेति मामा होयति। सखेति का संधि विच्छेद क्या है? सखा प्लस इति सखेति। आ प्लस ई मिलकर ए हुआ है। अधुना चलंतु गुण संधे अपरम नियमम पठाम। प्रथम नियम में ए का आदेश हुआ था वो पढ़े। अभी दूसरा एक नियम पढ़ेंगे उसी गुण संधि का। सूत्र संख्या 2, अ अथवा आ प्लस उ अथवा उ इक्वल टू ओ। अ अथवा आ प्लस उ अथवा उ इक्वल टू ओ। यदि पूर्व पद से अन्ते अथवा आ वर्तते, उत्तर पद से प्रारंभे उ अथवा दीर्घौ वर्तते, तर्हि द्वयो मेलनेन ओ आदेश भवति। दोनों का मेलन से क्या आदेश होगा? ओ का आदेश होगा। लिखा गया है, अब देखिए, अथवा आ प्लस उ अथवा उ इक्वल टू ओ। ओ का आदेश हो रहा है। दोनों वर्णों के जगह में ओ आदेश हो जाएगा। सूत्र संख्या 2, अत्र वयं ज्ञातवन्तः। इस नियम से हम क्या सीखे? अ अथवा आ प्लस उ अथवा उ इक्वल टू ओ। अर्थात अ प्लस उ इक्वल टू ओ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, आ प्लस उ इक्वल टू ओ, आ प्लस उ इक्वल टू ओ। द्वयोः मेलनेन ओ भवति। दोनों मिलने से दो वर्ण का कॉम्बिनेशन बताया गया है।
कोई भी दो वर्ण यहाँ जो दिखाए गए वर्ण मिलेंगे तो ओ का उनके जगह में ओ का आदेश होगा। क्लियर? द्वितीय नियम स्पष्ट, नियम स्पष्ट हो गया। यहाँ ओ आदेश हो रहा है, प्रथम नियम में ए आदेश हुआ था, यहाँ ओ आदेश हो रहा है। उदाहरणानि पश्यामः। चंद्र प्लस उदयः चंद्रोदयः, चंद्र प्लस उदयः चंद्रोदय अ प्लस इक्वल टू ओ। एक प्लस ऊनविंशतिः एकोनविंशतिः, एकोनविंशतिः 19 को एकोनविंशति कहते हैं संस्कृत में। अ प्लस उ इक्वल टू ओ। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, गंगा गंगा नदी, उदकम मतलब पानी, गंगा नदी का पानी, गंगोदकम। आ प्लस उ मिलके ओ हुआ है, गंगोदकम। महा प्लस उर्मी ही महोर्मी, महा में आ है, उर्मी ही में ऊ है, आ प्लस ऊ मिलकर ओ हुआ है। उर्मी मतलब तरंग, लहर। अत्र अ आ अथवा प्लस उ अथवा उ द्वयो वर्णयो मेलनेन ओ एव भवति। दो वर्णों का मेलन से क्या हो रहा है? ओ का हो रहा है। क्या क्या वर्ण मिलेंगे पहले दिखाया गया, तो दोनों वर्णों का मेलन से ओ का आदेश हो रहा है। दोनों वर्ण के जगह में एक वर्ण आदेश हो रहा है, वो क्या है? ओ आदेश हो रहा है। आदेश क्या होता है? दोनों वर्ण को हटा के उसके जगह में होता है। शत्रुवत आदेश कहते हैं, मित्रवत आगमः। अधुना अभ्यासम करवाम, इस नियम का अभ्यास करेंगे। रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीलोत्पलम सरोवरे विकसति, नीलोत्पलम सरोवरे विकसति। नीलोत्पलम का संधि विच्छेद क्या है? नीला प्लस उत्पलम, अ प्लस उ मिलके ओ हुआ है। महोत्सवः कदा भविष्यति, महोत्सवः कदा भविष्यति। महोत्सवः महा प्लस उत्सवः, आ प्लस उ मिलके ओ हुआ है। सदा समयोचितम कार्यम कुरु, समयोचितम का संधि विच्छेद क्या होगा? समयोचितम, समय प्लस उचितम, समयोचितम। समय में अ है, उचितम में उ है, अ प्लस उ मिलके ओ हुआ है। अधुना चलन्तु गुण संधेः अपरम नियम पठामः। गुण संधि का एक अलग नियम पढ़ेंगे, सूत्र संख्या 3। अ अथवा आ प्लस री अथवा री इक्वल टू और। यदि पूर्व पद से अंते अ अथवा आ वर्तते, उत्तर पद से प्रारंभे री अथवा री वर्तते, तर्हि द्वयोः मेलनेन और भवति। अ अथवा आ के साथ री अथवा री मिलने से क्या आदेश होता है उनकी जगह में? और आदेश होता है। अर्थात इस नियम से क्या सीखे हम? अ अथवा आ प्लस री अथवा री इक्वल टू और, अर्थात मीनिंग स्पष्ट करेंगे। अ अथवा आ के साथ री अथवा री और होता है तो क्लैरिफाई करते हैं। अ प्लस री इक्वल टू और, अ प्लस री इक्वल टू और, आ प्लस री इक्वल टू और, आ प्लस दीर्घ री इक्वल टू और। द्वयों मेलनेन और भवति। जो दो वर्णों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, दो वर्ण मिलकर क्या आदेश हो रहा है उनके जगह में? और आदेश हो रहा है। तृतीय नियम स्पष्ट, उदाहरणानि पश्यामः। और आदेश का संधि विच्छेद देखते हैं। राजा प्लस ऋषि राजर्षि। उत्तर पद में दीर्घ री वाला उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं यहाँ दिया गया है। राजा प्लस ऋषि ही राजर्षि ही, अ प्लस री मिलकर और हुआ है, राजर्षि जनक। वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, आ प्लस री मिलकर और हुआ है। अत्र अ अथवा आ प्लस री अथवा री द्वयो वर्णयो मेलनेन और एव भवति, और आदेश होता है। अ री और आ री भी और। अ के साथ री मिलेगा तो और होगा, आ के साथ री मिलेगा भी तो और होगा। अधुना अभ्यासम करवामः। रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। देवर्षिः नारदः सर्वेषां आदरणीयः। देवर्षिः नारद सबके आदरणीय थे। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है? देव प्लस ऋषि। देव में अ है, ऋषि में री है, अ प्लस री और, देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु समाप्तः जातः। ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद ग्रीष्म प्लस ऋतु। तपोवने महर्षयः तपश्चरन्ति। महर्षयः का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षयः, महा प्लस ऋषयः, आ प्लस री मिलकर और हुआ तो महर्षयः, आ प्लस री
अर महर्षयः। अधुना चलन्तु गुणसन्धेः अपरम नियमं पठामः। हम लोग 3 रूल पढ़ चुके हैं अभी तक। 4th रूल पढ़ेंगे, सूत्र संख्या 4। अ प्लस री इक्वल टू अल। अ प्लस री इक्वल टू अल। यदि पूर्व पदस्य अन्ते अ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे री वर्तते, तर्हि द्वयोः मेलनेन अल भवति। और अल हो जाता है उरण रपरः, एक सूत्र है उसी के अनुसार, और के जगह में अल। तव प्लस ऋकारः तवलकारः। यहाँ तव में अ है, ऋकार में री है, अ प्लस री मिलकर अल हुआ है। मम प्लस ऋकारः ममलकारः, अ प्लस री मिलकर अल हुआ है। अधुना पुनरअभ्यासम करवामः। 4 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन करेंगे। अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई इक्वल टू ए, प्रथम नियम। अ अथवा आ प्लस उ अथवा उ इक्वल टू ओ, द्वितीय नियम। अ अथवा आ प्लस री अथवा री इक्वल टू और, तृतीय नियम। अ अथवा री अ प्लस री इक्वल टू अल, ये चतुर्थ नियम। ये 4 प्रकार का रूल पढ़े। यहाँ चारों में क्या हो रहा है? गुण वर्णानाम आदेश भवति, अतः गुण संधि। गुण वर्णों का आदेश हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप गुण संधि समझ में आ गया होगा आपको। पहले दीर्घ संधि पढ़े थे, आज हम गुण संधि पढ़े। और भी उदाहरण आपके ग्रामर बुक में, व्याकरण विधि में और भी रेफरेंस बुक में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करना है। रूल आपको पता हो गया, कुछ सैंपल्स वर्ड्स आपको पता हो गया। आप फिर क्या करोगे? वर्ड्स कलेक्शन करके आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी जो गुण वर्ण आदेश वाले संधि हैं, अर्थात गुण संधि है टेक्स्ट बुक में, उसी को आप क्या करोगे? पाठ पढ़ते समय अंडरलाइन करोगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है, तो आपका और नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।